हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स अ रियल एस्टेट मीडिया चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं जो लॉकडाउन 4 हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन में हैं कि कौन सी चीज़ें खुली रहेगी, कौन सी चीज़ें नहीं खुली रहेगी। तो दोस्तों आइए समझते हैं ये MHA होता क्या है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिसी मेंटेन करता है। लॉकडाउन 4 हुआ है, उसकी गाइडलाइंस इनकी वेबसाइट पे दी गई है। मैं पूरी की पूरी आपको आसान भाषा में अभी समझाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। हर एक गाइडलाइंस में कुछ न कुछ पॉलिसीज़ दे रखी है, जैसे कि ये लॉकडाउन 4 रहेगा 31 मई 2020 तक। दूसरी चीज़ है इसमें क्या क्या प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कि क्या क्या चालू नहीं रहेगा। सबसे पहला, पैसेंजर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद रहेगा, हालांकि मेडिकल सर्विसेज एयर एम्बुलेंसेस चालू रहेगी। दूसरी चीज़ें मेट्रो रेल सर्विसेज कम्प्लीटली बंद रहेगी। तीसरी चीज़ें स्कूल कॉलेजेस कोचिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स बंद रहेगा, बट ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग चालू रहेगा। चौथी चीज़ें हैं आपका रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ वगैरह बंद रहेगा, बट अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल है, हेल्थ केयर में है, तो आपके लिए जो भी फैसिलिटीज़ होटल से डिलीवरी आती है, रेस्टोरेंट से डिलीवरी आती है, वो चालू रहेगी। उसके बाद आता है आपके रिलीजियस प्लेसेस। तो रिलीजियस प्लेसेस में मंदिर मस्जिद चर्च वगैरह सारे धार्मिक स्थल बंद रहेंगे दोस्तों। तो ये आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, सारे धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। उसके बाद आता है आपका जिम्नेशियम स्विमिंग पूल शॉपिंग मॉल कैफेटेरियाज, सारे एंटरटेनमेंट पार्क्स सब कुछ बंद रहेगा, बट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम चालू रहेगा प्लेयर्स के लिए, बट स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं होंगे। उसके बाद आती है ऐसी एक्टिविटीज़ जिसकी परमिशन रहेगी कंटेनमेंट जोन के अलावा। उसमें आता है इंटर स्टेट मूवमेंट्स या इंट्रा स्टेट मूवमेंट, एक दूसरे स्टेट में जाना है या फिर आपको अपने स्टेट में ही अंदर मूवमेंट करनी है आपके व्हीकल्स के साथ में या फिर आपके प्राइवेट व्हीकल्स के साथ में, तो उसके लिए आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिसाइड करेंगे। उसके बाद आता है एक है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है, वो एनेक्चर 1 में दिया हुआ है, जिसमें पीपल की मूवमेंट किस तरह से रहेंगी वो दिखाया गया है। उसके बाद बात करते हैं हम जोन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। कंटेनमेंट जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, रेड ग्रीन ऑरेंज जोन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जो कंटेनमेंट जोन होता है वो ऐसा जोन होता है जहाँ पे कोविड-19 के केसेस थे और उसमें अगले 28 दिन तक अगर उसमें से कोविड-19 केसेस बढ़ते नहीं हैं तो उसको कंटेनमेंट से बाहर किया जाता है, और कंटेनमेंट जोन के आजू बाजू वाले एरिया को बफर जोन कहा जाता है। और जो एरिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, कोविड-19 के केसेस हैं, उसको रेड जोन, और जहाँ पे कोई भी केसेस नहीं है उसको ग्रीन जोन दिया गया है। तो इसका पूरा डिलिनिएशन इस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही चालू रहेगी। इसका खास आप ध्यान दीजिए, सिर्फ मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन है और मेडिकल फैसिलिटी है, इमरजेंसी केयर है, वो ही चालू रहेगा और कुछ चालू नहीं रहेगा। किसी भी तरह की आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंटेनमेंट जोन में इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग रहेगा, हाउस टू हाउस सर्वेलेंस रहेगा, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट चेक करने आएंगे कि कहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क कितना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से रहेगा, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक। इस टाइम के दौरान आपको कोई भी तरह की मूवमेंट नहीं करनी है। इसमें सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ ही चालू रहेगी, उसमें मेडिकल इमरजेंसी केयर ही आता है। उसके अलावा बात करते हैं हम, जैसे वल्नरेबल पर्सन जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, अबव 65 ईयर्स के बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, या फिर 10 साल के छोटे बच्चे हैं, या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला हो जाती है, तो उनके लिए कोई भी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिसिन डिलीवरी या फिर एम्बुलेंस इमरजेंसी एक्टिविटीज़, आपको किसी भी तरह का मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए तो कंटेनमेंट जोन में ये अलाउड है, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है।
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने अपने मोबाइल में अभी तक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन आपको सारी जानकारी देती है आपके आसपास के एरिया में कोविड-19 के कितने केसेस हैं, कितने रिस्क पे हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं, आपके लोकेशन में कौन से एरिया बफर जोन में है, कौन से कंटेनमेंट जोन में है, तो सारी एक्टिविटी की जानकारी दी गई है। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आपके स्टाफ ने अभी एप्लीकेशन, तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए उसे और अपने स्टाफ को कंपलसरी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए ताकि उनकी सेफ्टी बनी रहे और उनको पूरी जानकारी मिलती रहे गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने एडवाइस किया हुआ है कि हर एक को डाउनलोड करना है ये एप्लीकेशन, ताकि आपको आपके हेल्थ स्टेटस की जानकारी हम तक मिलती रहे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि स्पेशल डायरेक्शंस क्या दी हुई है, आपको किस तरह से मूवमेंट करनी है या फिर आपको किस तरह से अपना काम है, जैसे कि गुड्स वगैरह है, जिसका किसी का कार्गो का काम है, या फिर आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपने मूवमेंट कर सकते हैं। उसके लिए बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, नर्सिस, पैरामेडिकल फोर्स, जैसे सैनिटाइजेशन पर्सनल, एम्बुलेंसेज, उनको किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि ट्रक्स वगैरह हो गया, एम्प्टी ट्रक्स हो गए, किसी भी तरह की गुड्स की मूवमेंट हो गई, तो वो आप कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ है। इंटरस्टेट हो गया या फिर अब इंट्रास्टेट हो गया, कहीं पे भी कार्गो या फिर ट्रक्स की के साथ गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी गई है कुछ, जिसका हमें कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो इस तरह से दोस्तों, जैसे कि सबसे पहला उन्होंने दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डिप्लॉय करेंगे और एक इंसिडेंट कमांडर रहेंगे जो कि पूरे के पूरे मेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सारे के सारे जुरिस्डिक्शंस वो तय करेंगे कि अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो कौन सी तरह की उनको पनिशमेंट देना है, कौन सी आईपीसी के तहत उनको इम्प्रिजनमेंट देना है या फिर फाइन पेनल्टी है। तो दोस्तों वो भी आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी डिसाइड करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट के लिए सेम है, ये ऑल सेंटर के लिए है, बट उसके बाद आपके स्टेट में किस तरह की सिचुएशन है वो आपके स्टेट डिसाइड करेंगे। अभी दोस्तों बात करते हैं हम एनेक्सचर 2 की। अभी एनेक्सचर 2 में क्या दिया गया है? एनेक्सचर 2 में गाइडलाइंस दी गई है कि आपको कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन है, आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको फेस कवर करना ही है, फेस मास्क पहनना ही है। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो फेस मास्क पहनिए। दूसरा है, पब्लिक प्लेसेस या वर्क प्लेसेस पे कहीं पे भी स्पीटिंग अलाउड नहीं है, आपको फाइन हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है। आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से। तीसरा है, आप कहीं पे भी जाते हैं, आपके घर से बाहर निकलते हैं, वर्क पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, आपको मिनिमम टू मिनिमम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना ही है दोस्तों। ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपके घर में मैरिज फंक्शंस गैदरिंग है तो आप इंश्योर करें कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो। मैक्सिमम आप 50 लोग को गेस्ट में बुला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है या फिर आप कहीं पे भी फ्यूनरल गैदरिंग में जाते हो तो आप इंश्योर करें आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और आप उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 लोग बुला सकते हो दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे लोग लीकर कंजप्शन, गुटखा, टोबैको वगैरह करते हैं, तो उनके लिए एश्योरिटी रखना है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे या प्लेसेस पे ये सब ना करें, उनके लिए प्रोहिबिशन है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप शॉप ओनर हैं तो ये तय रखें कि आप अपनी शॉप में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लोगों को ही अलाउ करें एट ए टाइम और कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस अपने कस्टमर्स के साथ बनाए रखें। अभी बात करते हैं वर्क प्लेसेस पर किस तरह से हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, किस तरह से लॉकडाउन 4 को फॉलो करना है। सबसे पहले, अगर आप
कोई कंपनी चला रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को ये सुरक्षित रखें कि अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो आप उनको ऑफिस मत बुलाइए, कम से कम आप वर्क फ्रॉम होम फॉलो कीजिए। उसके बाद अगर आपको आना पड़ता है, जैसे कि आप मार्केटिंग प्रोफेशनल में, फाइनेंस प्रोफेशनल में, जिसमें आपका ऑफिस अभी आना ज़रूरी है, तो आप बिजनेस आवर डिसाइड कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको ऑफिस आना कंपलसरी है तो फिर आप थर्मल स्कैनिंग फॉलो कीजिए, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र अपने ऑफिस के एंट्री और एग्ज़िट पे लगा दीजिए, ताकि आपके एम्प्लॉयज़ या फिर आपके क्लाइंट्स अगर ऑफिस में आते हैं तो वो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ अंदर आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके ऑफिस में बहुत सारी चहल पहल रहती है, मूवमेंट रहती है और ना भी रहती है, तो भी आपको ये फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन अपने वर्क प्लेस को करना ही है। कॉमन फैसिलिटीज़ जैसे कि डोर हैंडल्स हो गया, फ्लोरिंग हो गया, उसको सैनिटाइज कीजिए। और आपके ऑफिस के अंदर एचआर रहता है या फिर कोई ऑफिस इंचार्ज रहता है, वो इंश्योर करे कि आपके ऑफिस में सारे वर्क प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग रखे, ताकि इसमें कोविड-19 की बीमारी से बचा जा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखे। लंच ब्रेक हो या फिर कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो, उसके लिए। दोस्तों, आप सेफ रहिए, प्रॉपर प्रिकॉशन रखिए, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ। दोस्तों, हमारी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी दी गई जानकारी आपको तुरंत ही जल्द से जल्द मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।